हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चंस रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली बच्चों, जो मैंने आपको 6 स्टेप्स लिखाई थी, 6 या 5 स्टेप्स जो भी मैंने आपको लिखाई थी, उन स्टेप्स का यूज करके आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो पीछे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं उनको हम इन स्टेप्स की हेल्प से नहीं कर सकते थे, ऑफकोर्स कर सकते थे, बट विदाउट स्टेप वो जल्दी सॉल्व हो गए, इसलिए हमने उनको किया। बट ये क्वेश्चंस स्टेप से होंगे और विदाउट स्टेप्स नहीं होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस स्टेप्स के बिना हो सकते थे और जल्दी हो सकते थे, इसलिए हमने उसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया। ओके बच्चों, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट से कोई सा भी यूज कर सकते हैं एज यू विश स्टूडेंट्स। तो आज हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये 3 के अंदर कुल बच्चों 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 8 क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें कहा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम जैसी स्थिति हो तो उसे भी ज्ञात कीजिए। इट मीन्स कि स्थानीय मतलब समझ रहे हैं आप, स्थानीय उच्चतम का मतलब हो गया कि उच्चतम मान, और स्थानीय निम्नतम मतलब निम्नतम मान, वही निकालना है, कोई अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है उसे लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन है तीसरे का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसमें दे रखा है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान हो तो ज्ञात करो, नहीं है तो उस जैसी स्थिति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, यानी फंक्शन तो आपको बताना ही बताना है। तो यहाँ पर अब हम बच्चों स्टेप्स का यूज करने वाले हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चों। तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ के बाद जो भी हैं अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों टाइप के यहाँ से बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या थी बच्चों? सबसे पहली स्टेप थी स्टेप नंबर 1। स्टेप इसको ना आप बच्चों y बराबर भी मान सकते हैं, fx को हम y भी कह सकते हैं क्योंकि y बराबर fx होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या थी बच्चों? स्टेप 1 ये थी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर और dy ओवर dx का मान निकालिए। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये थी बच्चों। तो y क्या करेंगे तो dy ओवर dx कह दो या f डैश x कह दो, बात तो एक ही है, बराबर x की पावर 2, तो x की पावर 2 का अवकलन x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, तो ये dy ओवर dx आ गया। अब स्टेप सेकंड बच्चों, स्टेप सेकंड क्या थी कि पुनः अवकलन करने पर यानी dy ओवर dx का मान निकालना। तो पुनः अवकलन करने पर, तो जब dy ओवर dx का पुनः अवकलन करेंगे तो d2y ओवर dx2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x का अवकलन क्या हो गया 1, तो d2y ओवर dx2 आ गया 2। ठीक है बच्चों, ये आ गई स्टेप नंबर सेकंड। अब देखिए आप स्टेप नंबर थर्ड थर्ड पर क्या होती थी? स्टेप थर्ड ये होती थी बच्चों के x के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0 लेते थे। ठीक है, तो स्टेप थर्ड पे आ जाओ बच्चों। तो स्टेप थर्ड व्हाट कि dy ओवर dx बराबर 0 रखने पर x के मान के लिए, यही तो थी। तो भैया dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ रही है? 2x, तो dy ओवर dx बराबर दे दो 0, और dy ओवर dx की वैल्यू है 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यार? 0 आ गई। अब स्टेप नंबर 4 क्या थी बच्चों? जो भी आपका x का मान आया है उस मान पर d2y ओवर dx2 की वैल्यू निकालो। अगर वो पॉजिटिव तो फलन निम्नस्त और नेगेटिव तो फलन उच्चस्त। ठीक है, तो स्टेप नंबर बच्चों 4, x बराबर 0 d2y ओवर dx2 में रखने पर, तो d2y ओवर dx2 क्या मान क्या आ रहा है बच्चों? ये है d2y ओवर dx2, और इसमें x बराबर क्या रखेंगे हम? 0। तो इट मीन्स बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा d2y ओवर dx2 है बच्चों। ठीक, d2y ओवर dx2 बराबर 2 है,
यहाँ पर इसके मान में d2y ओवर dx2 के मान में कोई भी x नहीं आ रहा है। अगर x आता तो हम x की जगह 0 लगाते, बट इसमें तो कोई x आ ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि d2y ओवर dx2 की x बराबर 0 पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और 2 पहले भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ में x आ था तो x की जगह 0 लगाते, बट x है ही नहीं, तो फिर जो वैल्यू है वही रहेगी x बराबर 0 पर d2y और dx2 की। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा है बच्चों, ये है आपका धनात्मक मान। कैसा आ रहा है बच्चों, धनात्मक है। और जब d2y ओवर dx2 की x बराबर जो भी वैल्यू आई है, पर्टिकुलर वैल्यू, उस पॉइंट पर हम वैल्यू निकालते हैं। अगर वो पॉजिटिव आती है तो फलन क्या होता है बच्चों, निम्नलिखित होता है। ठीक है बच्चों, तो फलन निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है बच्चों। ठीक है, फंक्शन क्या है, निम्नलिखित है। अब कहें कि निम्नलिखित मान ज्ञात करो, तो जिस पॉइंट पर फंक्शन निम्नलिखित है उस पॉइंट को इसमें लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, यानी निम्नलिखित मान कोई है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहें निम्नलिखित मान तो क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर है तुम्हारा 2x एक्स स्क्वायर, तो एफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 0, और ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका पहला सवाल जिसमें आपने स्टेप्स यूज की। सबसे पहली स्टेप नंबर 1, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसका x के सापेक्ष अवकलन करो और वहां से dy ओवर dx की वैल्यू निकालो। स्टेप नंबर 2, उसका पुनः अवकलन करो और d2y ओवर dx की वैल्यू निकालो। स्टेप नंबर 3, x के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0 लो और वहां से x की वैल्यूज फाइंड करो। जो भी x की वैल्यूज आए, स्टेप नंबर 4 में जा रहे हैं हम, जो भी हमारी x की वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज को d2y ओवर dx2 में लगाना है। अगर वहां पे x है तो लगाइए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है वही रहेगा। तो यहाँ पर था ही नहीं x, तो 2 था, 2 ही रहा। और ये कैसा है, पॉजिटिव। और जब d2y ओवर dx2 की उस पॉइंट पर वैल्यू जो पॉजिटिव आए तो फंक्शन क्या होता है, निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित मान चाहिए तो उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में लगा दो। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे आराम से। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बच्चों, इस तरीके से आप इनको करिएगा बच्चों। बहुत मैं लास्ट 2 वीडियो देखा बच्चों, बहुत कम व्यूज आए हैं। क्या बात है बच्चों, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए ना कमेंट के माध्यम से, हम उसको समझेंगे आपकी को। लेकिन ऐसे क्या आप वीडियोस को देख नहीं रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप देखेंगे नहीं बच्चों तो कैसे होशियार होंगे, ये बात बताइए आप मुझे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को देखा करो यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप वीडियोस को नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए बच्चों, तीसरे का सेकंड पार्ट को लेते हैं। क्या दे रखा है बच्चों, gx बोल दो या y बोल दो, बराबर हमें दे रखा है बच्चों x की क्यू माइनस 3x। ठीक है, तो यहां पर भी स्थानीय उच्च निम्नलिखित मान निकालना है। तो पहली स्टेप वही कि x के सापेक्ष इसका करो बच्चों अवकलन। स्टेप फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया यहाँ y का करेंगे तो dy ओवर dx बराबर x की पावर q का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 3 और इंटू x का क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3x स्क्वायर माइनस 3। अब स्टेप सेकंड क्या थी बच्चों, स्टेप सेकंड ये थी कि पुनः अवकलन करिए इसका। ठीक है, तो पुनः अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों, तो पुनः अवकलन यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या होगा, d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर 2 का 2 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6x और माइनस ये 3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली d2y ओवर dx2 की जो वैल्यू आई वो आई बच्चों 6x, कितनी आ गई 6x। तो ये स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट हो गई। अब स्टेप थर्ड क्या थी बच्चों कि इसका पुनः x के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0 लो। ठीक है, तो स्टेप थर्ड, x बराबर x के मान के लिए, x के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0 रखने पर बच्चों, ये तो थी, तो रखेंगे देखिए dy ओवर dx बराबर 0, तो ये dy ओवर dx की वैल्यू है, तो यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू लगाओ 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों
3 को आप उधर भेज दीजिए तो 3x² बराबर 3, इससे कट गया ही एक बार, तो x² बराबर आ गया 1, तो x आ क्या आ जाएगा बच्चों +-1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो यहाँ से लेंगे हम +1, एक बार लेंगे -1। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 4, x बराबर 1 लेने पर, तो स्टेप 4 थी बच्चों कि d2y/dx2 किस पर, x बराबर 1 पर, यानी x बराबर +1 पर d2y/dx2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या आ रहा है, तो d2y/dx2 की वैल्यू है बच्चों 6x, और x ही है क्या लगा देंगे बच्चों 1, तो फाइनली आ गया 6, और ये कैसा आ रहा है बच्चों धनात्मक, ये वैल्यू कैसी है धनात्मक है, यानी x बराबर 1 पर d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यहां पर x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा होगा, निम्नलिखित होगा। अतः x बराबर 1 पर फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 1 पर तो आ रहा है निम्नलिखित, अब निम्नलिखित मान निकालना स्थानीय निम्नलिखित, तो कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर निम्नलिखित है उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में लगा दो। ठीक, तो यहां से स्थानीय निम्नलिखित मान कैसे निकालेंगे कि फंक्शन में x बराबर क्या रख दो बच्चों 1 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर g x की जगह क्या लगाने वाले हैं 1, तो यहाँ भी लगाइए 1 की पावर q -3 × 1, यानी 1 - 3 यानी कितना आ गया -2, तो स्थानीय निम्नलिखित मान कितना आ गया -2 आ गया। तो यहाँ से बच्चों दो वैल्यू आई थी हमारी, एक बार +1 एक बार -1, तो +1 ली हमने, +1 पर फंक्शन हो रहा है निम्नलिखित, तो निम्नलिखित मान निकाल लिया। अब एक x बराबर -1 लेंगे और इस पर चेक करेंगे फंक्शन कैसा आ रहा है। ठीक है, अब x बराबर -1 लेने पर, तो यहाँ पर d2y/dx2 की वैल्यू, तो d2y/dx2 x बराबर -1 पर, तो बच्चों क्या था 6x था, और भाई d2y/dx2 की वैल्यू 6x, तो 6x x की जगह क्या लगाने वाले हैं -1, तो क्या आ रहा है -6, ये कैसा है बच्चों ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो यहां पर फलन क्या होगा, तो x बराबर -1 पर फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जब d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फलन उच्चिष्ट होता है, पॉजिटिव आती है तो निम्नलिखित होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, इट मींस दैट फलन उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान निकालिए, तो उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर फलन उच्चिष्ट हुआ है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ही, x बराबर -1 पर ही तो फलन उच्चिष्ट हुआ है, तो बस ये x बराबर -1 उठा के इस फंक्शन में लगा दो, यहाँ से स्थानीय उच्चिष्ट मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्थानीय उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में g x की जगह -1, यहाँ पर x की जगह -1 की पावर 3 और -3 × x की जगह -1, तो -1 की पावर 3 घात पे समय संख्या माइनस की है तो माइनस का ही बनाएगा, और ये -+3, तो आ गया +2, ये आपका आ गया स्थानीय उच्चिष्ट मान। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। इस सवाल में सभी स्टेप्स यूज हुई हैं बच्चों, इस तरीके से आपको स्टेप्स यूज करनी है, कुछ नहीं करना, बस पहले एक बार अवकलन, फिर 2 बार अवकलन, फिर x का मान निकालो, फिर d2y/dx2 इस पर चेक करो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन निम्नलिखित हो गया, फिर उस पॉइंट को फंक्शन में लगा दो, निम्नलिखित मान आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन उच्चिष्ट हो गया, उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में लगा दो, फंक्शन उच्चिष्ट मान आ जाएगा आपका, स्थानीय उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करने का। ठीक है, तो आप ऐसे ही करिए बच्चों, सभी क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। और देखिए बच्चों, जब तक आप स्वयं अपने हाथों से सवाल नहीं करेंगे तो भी आपको समस्या आएगी। हम कैसे करा रहे हैं वो समझो, फिर उनको खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ बच्चों मांगता है प्रैक्टिस से। यहाँ पर बात देखो हकीकत कही जा रही है, जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे देखिए कुछ भी नहीं होगा, हमारे पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, साफ सीधी बात है बच्चों। हम बता रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को समझो, आपको समझ में आया, फिर क्वेश्चंस को खुद लगाइए बच्चों। ठीक है, खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ में बच्चों प्रैक्टिस जितनी आप अच्छी कर लेंगे ना, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग हो जाने वाला है। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, हमें दे रखा है hx या y बराबर मान लीजिए sin x + cos x, sin x + cos x,
और जो x की वैल्यू है आपकी वो 0 से बड़ी और π/2 से छोटी आनी चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इसका मैटर कुछ नहीं है, बस इसका मतलब ये है जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो 0 और π/2 के बीच की आप ले सकते हैं, ना 0 से छोटी ले सकते हैं ना π/2 से बड़ी ले सकते हैं बस। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वही है क्या, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। और स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया h डैश x बोल दो या dy ओवर dx बोल दो, एक ही बात है, बराबर sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस के sin x। अब स्टेप सेकंड, पुनः अवकलन करने पर, तो dy ओवर dx का दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y ओवर dx2, यहाँ पर cos x का अवकलन माइनस के sin x और माइनस sin x का अवकलन cos x। क्लियर, तो ये d2y ओवर dx2 की वैल्यू आ गई। अब बच्चों स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड ये थी कि dy ओवर dx बराबर 0 रखने पर फॉर वैल्यू ऑफ x, x के मान के लिए। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे हम dy ओवर dx बराबर 0, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, cos x माइनस sin x बराबर 0। तो यहाँ से sin x को आप उधर ले जाइए, तो cos x बराबर प्लस के sin x। अब यहाँ इनटू में बच्चों cos के 1 तो होगा, यस होगा, तो एक cos गुणा में डिवाइड में चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो 1 इज इक्वल टू साइन बट्टे कॉस क्या हो गया प्यारे, ये हो गया tan x। ठीक है, तो tan x बराबर 1, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, tan 45 यानी π/4 की। तो यहाँ से एंगल की कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ गई बच्चों π/4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई बच्चों π/4। अब स्टेप नंबर 4 क्या, कि जो भी x की वैल्यू आई है उस पर dy ओवर d2y ओवर dx2 का मान निकालो। स्टेप 4 d2y ओवर dx2 एट x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो लगाइए π/4, यहाँ पर बच्चों यही तो है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर बच्चों माइनस के साइन x की जगह π/4 माइनस के कॉस x की जगह π/4। अब बच्चों माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे √2, तो ऊपर -1 यानी -2/√2। इससे कट गया बच्चों ये रूट बार, तो माइनस के √2 आ गया। अब ये कैसा आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक आ रहा है बच्चों। तो ऋणात्मक है तो फलन कैसा होगा बच्चों, निम्नलिखित होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, x बराबर π/4 पर फलन hx नेगेटिव आ रहा है तो फलन होगा बच्चों उच्चिष्ट। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होता है, उच्चिष्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब उच्चिष्ट फलन तो उच्चिष्ट हो गया, ये तो क्लियर हो गया। काफी सवालों में सिर्फ यहीं तक पूछता है, आगे मान नहीं निकलवाता है। अगर मान नहीं निकालता है, सिर्फ ये पूछता है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है, इतना बताओ, तो आप यहीं छोड़ देंगे स्टेप नंबर 4 पर। अगर वो ये कहता है उच्चिष्ट स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निम्नलिखित मान भी बताओ, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, तो फिर आपको वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो एक स्टेप और बढ़ना है, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन उच्चिष्ट हुआ है उस पॉइंट को फंक्शन में लगा दो। तो x बराबर π/4 पुट इन फर्स्ट, यही आपकी स्टेप कौन सी है बच्चों, 5th है। तो यहाँ पर लगाएंगे h x की जगह π/4 इज इक्वल टू साइन x की जगह π/4 प्लस कॉस x की जगह π/4। तो इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आएगा, इससे कट जाएगा तो √2 आ गया बच्चों स्थानीय उच्चिष्ट मान। तो स्थानीय उच्चिष्ट मान बराबर √2 और ये आपका आंसर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप कीजिए, आपको हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा ही हो, और आप कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस को करने का उसको भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल था बच्चों। ठीक है, ऐसे आप कीजिए, वीडियोज को बच्चों पूरा देखा करो। आप स्किप कर देते हैं तो दिक्कत रहती है आपको। देखिए हर पॉइंट बीच बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं
जिन्हें आपको शायद पहले से ना पता हो तो आप पूरा देखेंगे तो अभी तो मालूम पड़ेगा, यानी कुल मिला के सारी बात तभी मालूम पड़ पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्या दे रखा है देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों एफ एक्स बराबर या वाई बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और जो 0 से बड़ा और 2 पाई यानी 360 से छोटा लेना है। तो देखिए अभी पिछले सवाल में 0 और π/2 के बीच में लेना था, तो जो हमारी x की वैल्यू आई थी π/4 यानी 45, वो 0 और 90 के बीच में ही थी। ठीक है, तो इसलिए अगर बाहर की वैल्यू हम नहीं लेंगे उनसे बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दो और यहाँ पे स्टेप नंबर 1 x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों f डैश x कह दो या dy/dx कह दो बराबर साइन एक्स का अवकलन cos x और cos x का माइनस के साइन x। तो dy/dx बराबर cos x और माइनस माइनस प्लस साइन x। ओके, अब बच्चों स्टेप नंबर सेकंड क्या कि पुनः अवकलन करने पर, तो बच्चों d2y/dx2 बराबर इसका cos का अवकलन करेंगे तो माइनस के sin x और sin x का करेंगे तो cos x। ठीक है, अब स्टेप थर्ड क्या थी बच्चों, x के मान के लिए dy/dx बराबर 0, तो dy/dx बराबर 0। अब dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx की वैल्यू ये है, यहाँ लगा दीजिए। तो cos x प्लस साइन x, dy/dx की जगह ये वैल्यू लगा दी और बराबर 0। ठीक है, अब किसी एक को आप उधर भेज दीजिए, तो साइन को भेज देते हैं चलो। तो cos x बराबर उधर जाके माइनस का साइन x हो गया। अब यहाँ cos के गुणा में 1 तो होगा, अब इस cos को भेज दो डिवाइड में, तो इधर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू माइनस के साइन x अपॉन cos x। अब इस माइनस को इधर ले आइए तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जाएगा तो माइनस 1 और साइन बट्टे cos क्या हो गया tan x। अब ये tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, वो भी -1। तो देखिए बच्चों मैं आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दूं, वैसे आपको मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें कि ये tan में जो 1 वैल्यू होती है एक्चुअली tan की +1 तो 45 की होती है, लेकिन -1। तो अब ये देखिए tan माइनस किस चतुर्थांश में tan माइनस का पड़ता है। ठीक है, वैसे होता है ये जो है 1 तो होती है π/4 की, लेकिन -1 तो देखिए एक तो आप tan जो नेगेटिव होता है बच्चों इस वाले में पड़ता है tan नेगेटिव, और इसमें यानी कि सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में। ठीक है, जो tan है वो नेगेटिव पड़ता है बच्चों। तो देखिए 1 जो होती है, ये जो 1 है ये तो 45 की होगी, लेकिन -1 किसकी होगी। देखिए अगर हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 45, तो यहाँ पर जो निकल के आएगी कितनी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, 180 में से गए आपके 45, तो 135 डिग्री। तो एक तो बच्चों जो tan होता है वो माइनस का पड़ता है दूसरे में, तो दूसरे में हम कैसे ले सकते हैं, या तो 90 + 45 लिख दो भाई। एक तो ये तरीका दूसरे में आने का, अगर 90 + 45 तो जोड़ेंगे फिर 135 आएगी, या फिर एक तरीका है कि 180 - 45 तो इसमें पड़ेगा, और एक इसमें पहुंचने का 270 + 45 कर दो, या 360 - 45 कर दो। बात तो एक ही है। कुल मिला के जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 315 है ना। 360 - 45 करेंगे तो 315 डिग्री आएगा, यानी 315 डिग्री। ऐसे जोड़ेंगे तब भी 315 डिग्री आएगा। तो कुल मिला के मेरा समझाने का मतलब ये है कि एक तो tan पड़ता है दूसरे में नेगेटिव, क्योंकि tan इसमें होता है तो सेकंड वाले में tan नेगेटिव पड़ता है, तो नेगेटिव पड़ता है। तो दूसरे वाले में पहुंचने तरीके कितने, 2 तरीके हैं, 90 + 45 कर दो या 180 - 45 कर दो, तो कुल मिला के 135 की वैल्यू हो गई एक तो 135 आ रहा है, इट मीन्स -1 135 की वैल्यू हो गई। या फिर एक और की होती है -1 tan में ही, किसकी, इसमें नेगेटिव पड़ता है tan चौथे में, तो 270 + 45 कर दो या 360 - 45 कर दो, यानी 315। तो tan में -1 या तो 135 की होगी, एक तो 135 की होगी और एक होगी
और 315 की, ठीक है, दो एंगल आएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे tan x बराबर tan 135 डिग्री, दो मान निकलेंगे बच्चों यहाँ से। एक तो -1 जो होती है वो 135 की होती है, तो यहाँ पे -1 की जगह tan 135 डिग्री ले सकते हैं हम। तो x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री, ठीक है बच्चों। और एक tan x बराबर -1 जो वैल्यू होती है tan में वो 315 की होती है, तो यहाँ पर हम tan 315 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 315, ठीक है बच्चों, ये है। तो इन दो वैल्यूज को हमने निकाला और हमसे कॉन्सेप्ट में जो कहा था वो 0 से 2 पाई यानी 360, यानी जो वैल्यू है ये आप जो है 0 से बड़ी और 360 से छोटी लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों वैल्यूज हमारी 0 और 360 के बीच में आ रही है, 135 और 315, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये दो मान आ गए। अब स्टेप नंबर 4 क्या है बच्चों, स्टेप 4 कि d2y ओवर dx2, x बराबर निकाल रहे हैं बच्चों 135 को बच्चों अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप ऐसे 135 को चेंज करेंगे तो π/180 से गुणा करके फिर काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यहाँ 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, फिर 3 निम 27 और 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 12, यानी 3π/4 आ गया। तो इसको हम 3π/4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं बच्चों x बराबर 135 डिग्री पर। तो देखिए d2y ओवर dx2 वैल्यू निकालिए। d2y dx2 क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है माइनस के साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री। अब इनकी वैल्यू अब तो मैं याद नहीं होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्रेक करना तो आपने सीखा होगा ना। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस के साइन 315 को आप लिखिए बच्चों 180 माइनस 45 और प्लस कॉस ऐसे इसको 135 को है ना, 180 माइनस 45 और 180 माइनस 45। अब माइनस साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 45 मतलब 180 माइनस थीटा किस में पड़ा, दूसरे में पड़ा। दूसरे में साइन होता है तो प्लस आएगा, लेकिन एक पहले से माइनस है तो वो फिर से माइनस बन जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे में पड़ा, दूसरे में कॉस होता नहीं है तो माइनस आएगा, और प्लस है तो माइनस बन जाएगा और चेंज होगा नहीं तो कॉस 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू लगाओ, -1/√2 -1/√2 यानी -2/√2, इससे कट गया तो -√2 आ रहा है बच्चों। तो हमने d2y ओवर dx2 x बराबर 135 डिग्री पर निकाला तो माइनस का आ रहा है, और माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब फलन कैसा होगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा। क्योंकि नेगेटिव आता है तो फलन उच्चिष्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 135 डिग्री पर फलन उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, तो उच्चिष्ट मान ये स्टेप नंबर 5 है बच्चों। तो x बराबर 135 डिग्री पुट इन फर्स्ट, तो यहां पर लगा दीजिए बच्चों। देखिए यहां पर f x की जगह 135 डिग्री बराबर साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 135 डिग्री। तो बच्चों अभी मैंने तुम्हारे सामने निकाला था साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आई थी 1/√2, कितनी 1/√2, तो 1/√2 और माइनस कॉस 135 की आ रही थी माइनस के 1/√2, इससे बच्चों ये कट गया। तो फाइनली क्या आ गया 0, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये माइनस का है, देखिए एक हमके थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, ये देखिए बच्चों यहाँ समझिएगा जरा गौर से। देखिए साइन 135 का मान निकाला था हमने अभी तो प्लस के 1/√2 आ रहा था, और कॉस 135 का मान निकाला था तो माइनस के 1/√2 आ रहा था। तो माइनस के 1/√2 और एक माइनस यहाँ पहले से है तो वो प्लस के 1/√2 हो जाएगा प्यारे, कटेगा नहीं है ना। माइनस के 1/√2 ही तो आया था कॉस 135 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस के 1/√2 आया था तभी तो ये माइनस हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब माइनस के 1/√2 आएगा तो माइनस एक पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/√2 2/√2, इससे कट गया
तो √2 आ गया बच्चों स्थानीय उच्चिष्ट मान। ठीक है, अब हमारे दो एंगल आए थे बच्चों, एक तो x बराबर 135 और एक x बराबर 315। तो 135 पर तो हमने निकाल दिया, फलन हमारा उच्चिष्ट हो रहा है तो स्थानीय उच्चिष्ट मान निकाल दिया। अब हम निकालेंगे बच्चों x बराबर 315 पर, तो ये हटा दें अब। ठीक है, तो यहां पर बस वैल्यू चेंज आप कर दीजिएगा, x बराबर 315 डिग्री। तो यहां पर जब हम लगाएंगे d2y/dx2 यानी इसमें, तो माइनस के साइन 315 डिग्री प्लस कॉस 315 डिग्री, तो इसे भी ब्रेक कर लो, माइनस साइन, इसको क्या लिखेंगे आप 360 माइनस 45 ले सकते हैं इसको, और प्लस कॉस 360 माइनस 45। तो बच्चों माइनस साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब चौथे में पड़ा, चौथे में साइन होता नहीं है तो नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव पहले से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन थीटा चेंज होगा नहीं क्योंकि 45 को 45 डिग्री। कॉस 360 माइनस थीटा चौथे में पड़ा, चौथे में कॉस होता है तो क्या आएगा प्लस, और प्लस पहले से ही तो प्लस, और ये कॉस 45 डिग्री। इट मीन्स 1/√2 1/√2, तो 2/√2 कुल मिला के √2। ये कैसा आ रहा है बच्चों, धनात्मक है, धनात्मक। तो धनात्मक है तो फलन कैसा होगा, यहाँ पे निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो x बराबर 315 डिग्री पर फलन कैसा है, निम्नलिखित है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। अब स्थानीय निम्नलिखित मान, स्थानीय निम्नलिखित मान वो कैसे निकालेंगे आप, तो ये जो जिस डिग्री पर, जिस कोण पर ये धनात्मक आ रहा है, स्थानीय निम्नलिखित आ रहा है, उस कोण को समीकरण 1 में लगा दो। तो x बराबर 315 डिग्री बच्चों, 315 डिग्री पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ लगाइए बच्चों, f 315 डिग्री बराबर साइन 315 डिग्री माइनस कॉस 315 डिग्री। अब साइन 315 डिग्री की वैल्यू तुमने अभी निकाली बच्चों, माइनस के 45 आ रही थी, और एक माइनस पहले से था तभी तो प्लस हुआ था, तो माइनस के साइन 45, और ये जो कॉस था ये प्लस का आ रहा था, तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, कॉस 45। तो बच्चों साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये भी 1/√2, यानी सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2/√2, इससे एक हट गया तो माइनस के √2 आ गया। ये क्या आ गया, स्थानीय कौन सा मान है बच्चों, ये फंक्शन हमारा निम्नलिखित था, निम्नलिखित मान, स्थानीय निम्नलिखित मान। ठीक है, तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लें तो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू क्यों ना आ जाए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग हो तो आप आराम से सवालों को कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बशर्ते कि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। ठीक है, आप आराम से सभी सवालों को कर पाएंगे बच्चों। तो आपने देखा बहुत अच्छे से, बहुत आराम से ये सवाल इजीली सॉल्व हो गया। थोड़ा लेंथी था बट वेरी सिंपल, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको वैल्यूज पता हो, बस निकालनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी एंगल आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपका फोर्थ भी कंप्लीट एंड फिफ्थ की बात करते हैं। तीसरे का फिफ्थ क्या दे रखा है बच्चों, fx बराबर या y बराबर क्या हो गया, x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही इसका अवकलन करिए बच्चों। तो y का करेंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर 3x स्क्वायर 6 दूनी 12x और ये 9x की वैल्यू 1 यानी x का अवकलन 1 और कांस्टेंट का 0, तो dy/dx आ गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और स्टेप सेकंड क्या है बच्चों, पुनः अवकलन। ठीक है, तो पुनः अवकलन तो d2y/dx2 बराबर 3 दूनी 6x और माइनस के 12, x का 1 कांस्टेंट का 0,
तो d2y ओवर dx की वैल्यू आ गई बच्चों 6x माइनस 12। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट स्टेप थर्ड, dy ओवर dx बराबर 0 रखने पर, तो रखिए बच्चों dy ओवर dx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 9 बराबर 0। ये बन गई बच्चों एक द्विघात समीकरण। इसका हम यहाँ फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे 9 3 कॉमन लेके 0 में भेज दें तो x स्क्वायर 3 चौक 12x और 3 3 9 बराबर 0। 3 एकम 3 कैसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 4 आए तो फैक्टर होंगे बच्चों 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x और ये माइनस के x और प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन आ गया x, तो x माइनस 3, यहाँ से आ गया 1, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 सेम है तो कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार इसको लेंगे 0 के बराबर तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, एक बार इसको लेंगे तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 1। ये फैक्टर तो आपने 10th क्लास में 11th में बहुत करे होंगे, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे फैक्टर हुए। अब बच्चों ये स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या है 4, इसमें क्या है d2y ओवर dx2 किस पर, x बराबर हम ले रहे हैं पहले 3 पर बच्चों, 3 पर। तो d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही, तो 6 इंटू एक्स की जगह 3 और माइनस 12, तो 6 3 जा 18 माइनस 12 यानी प्लस 6। तो क्या होगा, तो फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब निम्नलिखित मान कैसे निकालेंगे, तो x बराबर 3 पुट इन फर्स्ट स्थानीय निम्नलिखित मान के लिए। ठीक है, यानी स्थानीय और फलन निम्नलिखित है तो स्थानीय निम्नलिखित मान कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे निम्नलिखित आया उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में लगा दो। तो f3 बराबर यहाँ पे लगाएंगे 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 और प्लस 15। तो 3 3 9 3 27 माइनस 3 का वर्ग 9 9 छक्के 54 9 3 27 प्लस 15 27 दूनी भाई 27 और 27 54 से 54 कट गया, कितना आ गया 15। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा स्थायी निम्नलिखित मान। अब x और माइनस 1 पर, तो d2y ओवर dx2 x बराबर 1 पर, तो लगाइए बच्चों यहाँ पर 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 12 यानी 6 माइनस 12 बराबर माइनस 6। नेगेटिव है भाई, नेगेटिव आ रहा है तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है बच्चों, और उच्चिष्ट किस पर है, ये x बराबर 1 पर। अब स्थानीय उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, तो इसको उठा के लगा दीजिए फंक्शन में। तो स्थानीय उच्चिष्ट मान के लिए x बराबर 1 पुट इन फर्स्ट, तो f1 बराबर यहाँ लगाएंगे 1 की पावर 3 माइनस 6 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो बच्चों ये 1 माइनस 6 और प्लस 9 प्लस 15, तो कितना बचा बच्चों यहाँ पे माइनस 5 15 और 9 24 और 24 से 5 गया 19, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो इस तरीके से आपका स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निम्नलिखित मान आ गया। यानी कुल मिला के फंक्शन को यहाँ पे पहले हमने फैक्टर किए और 2 मान निकाले और दोनों पर हमने d2y और dx2 चेक किया। तो एक पर नेगेटिव आ रहा तो फलन उच्चिष्ट हो गया, फिर हमने उसी पॉइंट पर उच्चिष्ट मान निकाल लिया। एक पे पॉजिटिव आ रहा तो फलन निम्नलिखित हो गया, उसी पॉइंट पर हमने निम्नलिखित मान निकाल लिया, स्थानीय निम्नलिखित मान। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका 5th कंप्लीट हुआ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3rd का 6 पार्ट। यहाँ दे रखा है बच्चों gx बोल दो या y बोल दो बराबर x/2 प्लस 2/x। ठीक है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये हमसे कहा है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 और स्टेप 1 को फॉलो कीजिए बच्चों। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा, dy ओवर dx बराबर यहाँ पर देखिए लगाइए बच्चों
इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों 1/2 तो कांस्टेंट है और x का अवकलन हो जाएगा बच्चों 1 और प्लस दिए x की पावर 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2x की पावर -1 और इसका अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर -1 का क्या होगा n, x की पावर n-1, ठीक है। तो dy/dx बराबर हो गया 1/2 और ये माइनस के 2, x की पावर -2 नीचे लाएंगे तो +2। ये dy/dx की वैल्यू बच्चों यहां से आ गई। अब क्या करेंगे इसका पुनः अवकलन बच्चों, ठीक है। स्टेप सेकंड, तो इसको पुनः जब अवकलन करेंगे तो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 -2, इसको ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे बच्चों तो d2y/dx2 बराबर कांस्टेंट वैल्यू का 0 -2 कांस्टेंट है, x की पावर -2 का n, x की पावर n-1। तो इट मीन्स दैट -2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये -3 है, बटे में लाएंगे तो x की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर सेकंड हो गई। अब स्टेप थर्ड, x के मान के लिए dy/dx बराबर 0 लेने पर, तो स्टेप थर्ड dy/dx बराबर 0 लेंगे बच्चों। तो देखिए क्या है यहां से, तो 1/2 -2/x² बराबर 0, इसको ले जाओ बच्चों उधर, तो 1/2 बराबर 2 प्लस के x², ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 1/4 बराबर 1/x²। पलट दो, पलटेंगे तो x² बराबर 4, तो x बराबर ±2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक बार तो x बराबर +2 लेंगे, एक बार x बराबर -2 लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप, x बराबर 2 पर d2y/dx2, x बराबर 2 पर, ये स्टेप कौन सी है बच्चों 4 है, ठीक है। स्टेप 4 यही तो है। तो लगाइए बच्चों d2y/dx2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, तो इसकी वैल्यू निकाली है, ये रही 4/x³, ठीक है। तो यहाँ पे 4/x³ और x ये क्या लगाने वाले हैं 2, तो 2 की पावर q, तो इट मीन्स दैट 4/2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 1/2 आ गया। लेकिन ये 1/2 कैसा है बच्चों पॉजिटिव है, कैसा है धनात्मक है, तो फलन क्या होगा, तो फलन निम्नलिखित होगा, क्योंकि धनात्मक मान मिल रहा है और जब धनात्मक मिले तो फलन निम्नलिखित होता है। अब स्थानीय निम्नलिखित मान कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर ये निम्नलिखित है x बराबर 2 पर, उसे यहां लगा दो, ठीक है बच्चों। तो स्थानीय निम्नलिखित मान, ये स्टेप 5 है हमारी, ठीक है, लास्ट स्टेप। यहाँ पे लगाइए, तो g x की जगह 2 लगाना है, तो यहाँ पर 2/2 प्लस 2/2, इससे कट गया एक बार, इससे कट गया एक बार, यानी 1 + 1 बराबर 2 आ गया, ठीक है बच्चों, स्थानीय निम्नलिखित मान। अब एक पॉइंट हमने कहा था x बराबर -2, ठीक है बच्चों, -2, तो अब इसे लगाइए, तो d2y/dx2 x बराबर -2 पर, तो लगाइए बच्चों, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 4/x³, x की जगह -2 की पावर 3, तो 4/-8, 4 दूनी 8, तो -1/2, जो कि कैसा है बच्चों नेगेटिव आ रहा है, कैसा है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। तो फलन उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान यानी स्थानीय उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे बच्चों, x बराबर -2 14 फर्स्ट यहाँ पर लगा दीजिए, तो g -2 बराबर यहाँ पे -2/2, ठीक है, एंड प्लस 2/-2, तो इससे कट गया कितना बच्चों एक बार, इससे कट गया एक बार, तो -1 और -1 कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका स्थानीय उच्चिष्ट मान इस तरीके से। देखिए एक बार फिर समझते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन था, इसका हमने अवकलन किया, तो x का 1/2 और इसको ऊपर ले गए, तो x की पावर -1 का nx की पावर n-1, यानी nx की पावर n-1, यानी इसको नीचे ले आया तो प्लस का 2 हो गया। फिर इसका हमने सॉल्व करके इस तरीके से लिख लिया, इसका पुनः अवकलन किया बच्चों हमने, तो इसका तो 0 हो जाएगा, यानी इसका 0, और इसका n,
तो ये आगे आएगा तो -2 + 4 और इसकी पावर n-1, ये 2 - 1 यानी -3, नीचे लाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमने x के मान के लिए इसको 0 के बराबर रखा है, इसको यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 - 2/x की पावर नीचे ले आई +2 बराबर 0, इसको इधर ले गए पॉजिटिव, तो यहाँ से 1/x² बराबर 1/4, तो x बराबर +-2 आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक कंडीशन और हमसे क्या कही थी कि कुछ एक बात कही थी बच्चों 6 क्वेश्चन में। एक्चुअली देखिए हमने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर दिया, हमें इतना सॉल्व नहीं करना था। इसमें एक आता कि x इज ग्रेटर देन 2 पर निकालना है आपको, है ना। x इज ग्रेटर देन 2 नहीं 0, हमें उस पॉइंट पे निकालना है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी तो यानी ये 2 थी भाई, x इज ग्रेटर देन 0 है ये, तो इस पर निकालना था सिर्फ यही। ये हमें नहीं करना था लेकिन हमने कर दिया। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं दी होती तो फिर आपको दोनों निकालने पड़ते। यहाँ पर हमने x की वैल्यू हमारी जो है 0 से छोटी आए तो उस पर नहीं निकालना। तो हमारी एक तो यहाँ पर देखो x बराबर 2 आया था तो उस पर तो निकालना था क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, बट एक x बराबर -2 आई थी, ये बच्चों <0 थी, तो इस पर नहीं निकालना था, लेकिन मैंने निकाल दिया। मैंने कंडीशन देखी नहीं थी। लेकिन बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ये बात नहीं कहता प्रश्न में, कईयों में नहीं भी कही है, तो फिर आपको दोनों स्टेप यूज करनी पड़ती, तो आपको यहाँ तक करना पड़ता। इस सवाल के लिए सिर्फ आपका ये सवाल यहीं पर करेक्ट हो गया, ये स्टेप आपको नहीं करनी थी, लेकिन मैंने कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन आप समझ गए ना, अगर आप नहीं कहेगा वो ये कंडीशन नहीं देगा तो फिर आप उसको यहाँ तक कैसे करेंगे, आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो थर्ड का 6 पार्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों हमसे स्थानीय उच्चष्ट मान निकलवाया था और ये आ रहा है नेगेटिव, तो निकल नहीं पाएगा ना, इस वजह से उन्होंने ये कही थी बात कि आप x की वैल्यू 0 से बड़ी आए उसी पर निकालिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है बच्चों आपका 7th क्वेश्चन, थर्ड का 7th पार्ट। देखिए क्या है बच्चों, gx या y बराबर 1/x² + 2। सबसे पहले बच्चों इसका हम करेंगे अवकलन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो स्टेप फर्स्ट dy/dx बराबर, बच्चों यहाँ अंश बटे हर की कंडीशन लग रही है। कौन सी? अंश बटे हर। तो हर का वर्ग तो x² + 2 का वर्ग। तो अब x² + 2 को छोड़ा 1 का अवकलन 0 और -1 को छोड़ा x² + 2 का, तो x² का करेंगे 2x और 2 का 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब स्टेप सेकंड पुनः अवकलन, तो d2y/dx2 बराबर, फिर से अंश बटे हर लगेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो हर का वर्ग तो x² + 2 का स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर x² + 2 के स्क्वायर को छोड़ा, इसका अवकलन करेंगे तो -2 कांस्टेंट है, x का 1 -2x को छोड़ा, इसका करेंगे बच्चों, तो देखिए अपने मन में इसको x मानना, x की पावर n, तो n x की पावर n-1। भाई इसको हमने अपने मन में x माना, तो x की पावर n का n, x की पावर n-1। अब इसको माइनस का दोबारा करेंगे तो x² का 2x और 2 का 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो ये हो गया -2x² + 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो गया बच्चों प्लस, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, और x का x में x² और ब्रैकेट में x² + 2 एंड डिवाइड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं आप, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, एंड ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x की पावर 4 + 8 2 जा 16x²। ठीक है, एंड डिवाइड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर। देखिए ज़्यादा सॉल्व पे मत जाइए, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से सिंबल चाहिए होता है और तो कुछ चाहिए नहीं होता है। तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x की पावर 4 और ये -8 और -4x², 8x की पावर 4 और ये 16x² एंड डिवाइड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर।
अब देखिए 8x की घात 4 में से 2 गए तो ये बच्चे बच्चों आपके इसकी वैल्यू आएगी 8x की घात 4 में से 2 गए तो ये बच्चे भैया आपके 6x की घात 4 और यहाँ पर 16x स्क्वायर में से गए 4x स्क्वायर तो ये बच्चे आपके 12x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 8 बटे x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो आगे d2y/dx2 वैल्यू, बस इतना ही छोड़िए, ज़्यादा सॉल्व आप मत कीजिए। ठीक है, अब अगेन स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप थर्ड dy/dx बराबर 0। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, ये निकाली थी हमने। ठीक है, तो माइनस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो गई 0 में, तो क्या बचा माइनस 2x बराबर 0, माइनस 2 भी 0 में गया तो x बराबर आ गई बच्चों 0। एक वैल्यू मिल रही है। अब इस पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, d2y/dx2 का मान। स्टेप नंबर 4, तो d2y/dx2 एट x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके मान में जहाँ जहाँ x आ रहा है 0 लगा दो बच्चों। तो यहाँ आप लगाएंगे तो 6 0 की घात 4, 12 0 की घात 2 और माइनस 8 और बटे नीचे 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 0 क्या बचा माइनस 8, ये 0 2 की घात 2 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 आ रहा है। ये कैसा है बच्चों, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो फलन क्या होगा, तो फलन उच्चिष्ट होगा। अब स्थानीय उच्चिष्ट मान वो कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर उच्चिष्ट है उस पॉइंट को उठा के फंक्शन में लगा दो। ये स्टेप नंबर 5 है। तो x बराबर 0 लगाओ बच्चों यहाँ पे, तो g 0 बराबर 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स 1/2 आंसर। ठीक है, ये आपका स्थानीय उच्चिष्ट मान आ गया। ठीक है बच्चों, तो कैसे समझ में आ रहा है आपको, सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे ना। बस आपको कैलकुलेशन सावधानी से करनी है, प्यार से करनी है, विदाउट एनी मिस्टेक करनी है बच्चों। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में तो आप चुटकी बजा के करके आएंगे। बस कॉन्सेप्ट को समझ के जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, बस मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। लास्ट पार्ट है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। f(x) बराबर या y बराबर हमें दे रखा है x अंडर में 1 - x और x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी पर बात करनी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए और स्टेप नंबर 1 को फॉलो कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन, तो y का dy/dx बराबर यहाँ पर फर्स्ट और ये बच्चों सेकंड रूल लगाइए। तो पहले को छोड़ा दूसरे का 1/2√x और 1 का 0 और x का 1। तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा x का अवकलन 1। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से तुम्हारी माइनस के x/2√1 - x और प्लस √1 - x। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो dy/dx बराबर एलसीएम आएगा 2√1 - x, इससे ही कट गया, ऊपर -x प्लस इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड इसमें देंगे इतनी बार, इतने गुणा ऊपर करेंगे तो 2, इसका इसमें होगा तो सेम है, रूट हट जाएगा तो -x, 2 को अंदर करेंगे तो 2 - 2x अपॉन 2√1 - x, -2x और -1x -3x एंड डिवाइड बाई 2√1 - x। ये क्या आ गया बच्चों, ये हो गया आपका dy/dx। अब इसका पुनः स्टेप सेकंड पुनः अवकलन, तो d2y/dx2 बराबर वही हर का वर्ग, तो 2√1 - x का वर्ग और 2√1 - x को छोड़ा। ठीक है, तो अंश का अवकलन, तो 2 का 0, 3x का 1 और माइनस अंश को छोड़ा 2 - 3x को छोड़ा तो हर का अवकलन। तो यहाँ पे बच्चों 2 तो कांस्टेंट है और √x का 1/2√x और पुनः अंदर वाली वैल्यू का करेंगे तो 1 का 0 और x का 1। सॉल्व आउट करें तो इसका गुणा इसमें करेंगे 0, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी -6√1 - x और यहाँ पर बच्चों इससे तो एक कट गया, माइनस माइनस
प्लस 2 माइनस 3x और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2 का वर्ग 4 और रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो इसका गुणा इसमें होगा बच्चों, तो 6 ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 2 माइनस 3x और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। इट मीन्स 4 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अंदर गुणा करेंगे तो 6 माइनस 6x प्लस 2 माइनस 3x एंड डिवाइड बाई 4 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ पर बच्चों 6 और 2 8 और 6x में से 3x कितने हो गए, 6 और 3 9x और बटे 4 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इससे ज़्यादा सोल्यूशन पे मत जाइएगा, इतना सॉल्व कर दिया, ये भी हमने बहुत कर दिया, वरना हमें ज़्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो ओनली बच्चों सिंबल चाहिए, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। अब स्टेप नंबर 3, dy ओवर dx बराबर 0। तो क्या है बच्चों dy ओवर dx की वैल्यू ये रही, तो 2 अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0, ये गया 0 में, तो 2 माइनस 3x बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2 अपॉन 3। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में ये, ठीक है, तो अब x बराबर 2 अपॉन 3 पे क्या निकालेंगे हम, d2y ओवर dx2। स्टेप 4 d2y ओवर dx2 एट x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो देखिए हमें यहाँ से सिर्फ सिंबल चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 8 माइनस 9x की जगह 2 अपॉन 3 अपॉन 4 1 माइनस 2 अपॉन 3 और अंडर रूट 1 माइनस 2 अपॉन 3। इट मीन्स दैट कि 3 3 9, तो ऊपर आ गया 8 और 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3 और 3 में से 2 गए तो 1/3, तो 4 गुणा 1/3 और अंडर रूट में 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1/3। तो कुल मिला के हमारा जो सिंबल आएगा यहाँ से कितना बचेगा, ऊपर 2 नीचे 4/3 अंडर रूट 3। ठीक है, इससे ये काट दो रूट 3 बार, ये ऊपर जाएगा तो 2 रूट 3/4, 2 दूनी 4 रूट 3/2। लेकिन हम इतना सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हमने तो मैं आपको करके दिखा दिया है। एक्चुअली फाइनली आ कैसा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। ठीक है, तो फलन क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा, क्योंकि धनात्मक आ रहा है तो फलन निम्नलिखित होता है। अब निम्नलिखित मान निकालेंगे तो इस पॉइंट को उठा के बस बच्चों इसमें लगा दो, तो x बराबर 2 अपॉन 3 पुट इन फर्स्ट, तो इट मीन्स दैट स्टेप नंबर 5 एफ एक्स की जगह 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 अपॉन 3 और अंडर रूट में 1 माइनस 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 और एलसीएम लेंगे तो 1/3 आएगा। कुल मिला के 2 अपॉन 3 रूट 3, ये आपका आंसर स्थानीय बच्चस्व। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मौजूद रखिएगा, कि कभी कभी कैलकुलेशन में बच्चों गलती हो जाती है, अक्सर कर मैथ है चलता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है और थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बहुत से टीचर्स नंबर दे देते हैं और ज़्यादातर दे ही देते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन सही रखिएगा थोड़ी। तो बच्चों इस तरीके से आपके 8 सवाल हमने कंप्लीट कराया आपको इस वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज़ बच्चों बहुत मेहनत से बनाते हैं यार, वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर कोई दिक्कत है, देखो अगर कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें, कोई समस्या है, हम भी आप जिसकी वजह से वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम इसका सोल्यूशन करेंगे बच्चों। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि वीडियो नहीं देखेंगे या शेयर नहीं करेंगे। तो बच्चों वीडियो पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो।